श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दशा माता की चौथी कहानी लेकर के आई हूँ। आइए सुनते हैं दशा माता की कथा। एक राजा के दो रानियां थी। एक रानी को लक्ष्मी कहा जाता और दूसरी रानी को जो है कुलक्ष्मी कहा जाता था। दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन लक्ष्मी रानी जो है गंदे मैले कुचैले कपड़े पहनकर गोबर लेप करके को भवन में जा करके लेट गई। राजा लक्ष्मी रानी के पास आए और उससे बोले कि तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या परेशानी है बताओ। तो लक्ष्मी रानी बोली कि कुलक्ष्मी रानी को जो है देश निकाला दो। तो राजा सोचता है कि अगर कुलक्ष्मी को देश निकाला देता हूँ तो मेरी बदनामी होगी। इस कारण राजा जो है उसको पियर सोचने का विचार करता है, छोड़ने का विचार करता है। अब राजा स्वयं रथ में बैठे और कुलक्ष्मी रानी को भी रथ में बैठाया और उनको ले करके जो है एक बियावान जंगल में पहुंच गए। बियावान जंगल में पहुंचने के बाद उन्होंने रथ के सारथियों को तो वहां से भेज दिया और रानी को घने जंगल में छोड़कर जो है घोड़े पर सवार होकर आ गए। इधर कुलक्ष्मी को राजा की बाट देखते हुए सारी रात बीत गई। कुलक्ष्मी रानी को जो है पानी की प्यास लगी। रानी ने रथ से उतरकर नीचे उतरकर देखा, उसे आसपास कहीं भी पानी नहीं मिला। अचानक उनकी निगाह जो है एक सारस के जोड़े पर पड़ी और वह उनके सारस के जोड़े के पीछे पीछे चल दी। के पीछे पीछे रानी भी जो है एक नदी के किनारे पहुंच गई। वहां पहुंचकर रानी ने अपनी प्यास बुझाई, नदी में स्नान किया और वहां पर अन्य स्त्रियां भी जो है अन्य स्त्रियों ने भी वहां पर स्नान किया। स्नान करने के बाद में उन्होंने दशा माता का डोरा लिया और डोरा बचने के कारण उन्होंने रानी से भी जो है दशा माता की डोरा लेने के लिए आग्रह किया। तो रानी ने भी जो है उनके साथ में दशा माता का डोरा लिया। दशा माता जो है रानी की परीक्षा लेने के लिए उसके रथ के पास आई। रथ के पास एक डोकरी का रूप बना करके आती है और उससे पूछती हैं कि बेटी तुम यहाँ बैठी हुई क्या कर रही हो। तब रानी उनसे पूछती है कि आप बताओ आप यहाँ पर क्या कर रही हो। माता ने रानी से कहा कि मैं ऐसा करूँ, मेरे को अपनी मौसी मानो, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। रानी इतना सुनते ही उस बुढ़िया माई के गले लगकर रोने लगी और अपनी सारी विपदा उन्होंने जो है दशा माता को बताई। रानी ने कहा कि मुझे केवल आपका ही सहारा है, आप मेरी रक्षा करो। दशा माता की कृपा से जो है वहाँ पर एक मायावी महल बन गया रानी के भाई भाभी। रानी ने 9 दिनों तक अपने भाई भाभी माता पिता के साथ में दशा माता की बड़े ही विधि विधान से पूजा अर्चना की। 10वें दिन जो है रानी को दशा माता का डोरा लेना था। तो दशा माता ने उससे कहा कि नदी में जाकर के तुम स्नान कराओ, वहाँ पर तुम्हें एक सोने का स्वर्ण कलश मिलेगा, तुम उसे ले लेना और जो डोली तुम्हें लेने आए उसमें बैठ करके चल देना। अब रानी ने नदी में पहुंच करके स्नान किया। स्नान करने के बाद उसे 2 स्वर्ण कलश रखे हुए मिले। वहां पर रेशमी वस्त्र भी रखे हुए मिले थे। रानी ने रेशमी वस्त्र पहने। रानी तैयार हो गई तो उन्हें एक डोली आती हुई दिखाई दी। रानी डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई और घर पहुंचकर दशा माता के बसाए हुए मायावी उस राज्य में पहुंच गई। अपने भाई भाभी पियर वालों के साथ में मिलकर और प्रजा के साथ मिलकर उन्होंने दशा माता की बड़ी धूमधाम से पूजा आराधना की और दशा माता के लिए सुहागिनों को भोजन कराया। उन्होंने भी स्वयं व्रत का पारण किया। इधर रानी जो है कुलक्ष्मी बड़े ही अपने परिवारी जनों के साथ बड़े ही प्रसन्नचित होकर उस महल में रहने लगी। उधर राजा को जो है ख्याल आया, जब से मैं रानी कुलक्ष्मी को छोड़ करके आया हूँ मैंने उनकी खबर नहीं ली है, पता नहीं उनका क्या हाल होगा। एक जाकर मुझे उनका हालचाल लेना चाहिए। राजा के मंत्रियों ने भी राजा को समझाया कि अब आपको उनका हालचाल लेना नहीं चाहिए, पर राजा नहीं माना और वह वहाँ रानी कुलक्ष्मी का हालचाल लेने के लिए निकल पड़ा। राजा घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंचा जहाँ पर वह अपनी रानी कुलक्ष्मी को छोड़ करके आया। उस पर वहाँ क्या देखता, वहाँ बजाय बीरावान की जगह वहाँ तो एक सुंदर रमणीक नगरी बनी हुई है। वहाँ पर राजा ने आसपास लोगों से पूछा कि ये किसका नगर है। तो सबने कहा कि कुलक्ष्मी का नगर है। राजा को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। राजा सोचने लगा कि मेरी महारानी कुलक्ष्मी का जो है एक नगर कैसे है। राजा ने जो है रानी के महल के बाहर जाकर सेवक से अपने मिलने की सूचना भिजवाई, पर रानी कुलक्ष्मी ने उनसे मिलने से मना कर दिया। तब दशा माता ने उसे समझाया कि हिंदुओं में जो है पति को परमेश्वर माना जाता है, तुम अपने पति को बुलाओ, उनका आदर सत्कार करो। अब रानी ने दशा माता के कहे अनुसार अपने पति को बुलाया, उसका आदर सत्कार किया, फिर उनको भोजन के लिए निमंत्रित किया। रानी जो है राजा और नाई को भोजन कराने लगी। रानी ने नाई को भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर छींटा मार दिया। रानी को उस नाई के द्वारा मारे गए छींटे का भेद समझ नहीं सकी। जो है फिर पोशाक बदल करके आई और फिर वह भोजन परोसने लगी। राजा ने सोचा यहाँ पर तो बहुत सी रानियां हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। राजा ने नाई से कहा यहाँ पर तो बहुत सारी रानियां हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। तब नाई ने कहा राजा से कि महाराज रानी तो एक ही है, पर वह बार बार जो है पोशाक बदल करके आ रही है। नाई ने राजा को बताया कि मैंने रानी के पैर में जो है रायते का छींटा मारा था, वह 3 बार पोशाक बदल करके आई थी, पर उनके पैर में जो है वह रायते का छींटा जो है एज इट इज रहा था, ऐसे की ऐसा ही बना रहा था। अगले दिन रानी ने जो है राजा को अपने महल में बुलाया और राजा को अपने बिस्तर पर बैठा करके उनको पान का बीड़ा दिया। रानी के
पलंग पर लेट गया। रानी जो है उनके पैर दबाने लगी। तब राजा ने जो है अपनी किए की रानी से माफ़ी मांगी और उनसे महल में चलने का अनुरोध किया। तो रानी राजा से कहती है, आप किस मुँह से मुझे अपने घर में चलने के लिए कह रहे हो? आप तो मुझे बियाबान जंगल में छोड़ गए थे मरने के लिए, आपने मेरी सुध तक नहीं ली है। तो मेरी मौसी का किया हुआ है, नहीं तो मैं तो आपकी वजह से तो मर ही जाती। कहती है कि ये तो सब मेरी मौसी का दिया हुआ है, उसी के प्रताप से मुझे इतना वैभव प्राप्त है, नहीं तो आप तो सब कुछ खत्म कर चुके थे। रानी से खूब चलने का उन्होंने विनय किया। तब रानी ने राजा से एक शर्त रखी कि आप मेरी मौसी से प्रार्थना करें कि राजा से कहती है कि आप मेरी मौसी से यह वरदान मांगे कि यह नगरी जो है आपके राज्य के पास रहे। जब मेरा मन करे जब मैं आपके पास आ जाऊँ, जब मेरा मन करे मैं मेरी इस नगरी में आ जाऊँ। तो मेरी मौसी बड़ी दयालु है, संभव है वे सारी ये बात मान जाए। मैंने मौसी से प्रार्थना की, मौसी बड़ी ही दयालु थी। उन्होंने राजा की बात को मान करके दोनों महलों को पास पास ही कर दिया। राजा ने दशा माता की महत्ता का फल जान करके अपने राज्य में मुनादी करवा दी। मैंने अपने राज्य में मुनादी करवा दी कि हर व्यक्ति जो है दशा माता की पूजा आराधना करेगा, दशा माता का डोरा लेगा। हे दशा माता, जैसे दया आपने कुलक्ष्मी पर करी, वैसी दया हम सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुकारा बनने वाले सबके सभी मनोरथों को पूर्ण करना। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।